इंदौर ब्रिज एंगल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में तकनीकी तथ्यों की अनदेखी कर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस ब्रिज को 90 डिग्री बताया जा रहा था उसका एंगल 114 डिग्री है और टर्निंग रेडियस का मापदंड 15 डिग्री होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन पुलों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और विशेषज्ञों की कमेटी की गठित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। जहां भी निर्माण में अनियमितताएं पाई जाएगी वहां सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने लोक सरोवर योजना के तहत बन रही तालाबों को लेकर भी चर्चा की। देखिए, कई बार खबरें जो बनती या चलती हैं उसकी प्रामाणिकता पर जरूर चर्चा और बातचीत होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था, जिस 90 डिग्री ब्रिज की बात पूरे देश में की गई वो 90 डिग्री था ही नहीं, वो 119 डिग्री था। और विभाग के मंत्री के द्वारा ये कहने के बावजूद भी 90 डिग्री आज तक चलता है। मैंने तब भी ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही ठहरा रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स का पालन होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, जो शायद उसमें छूट गया था और इसलिए उसमें कार्रवाई भी हुई और ऐसे निर्णय भी हुए जो अभी तक कभी नहीं हुए। लेकिन बार बार जब कोई एक इस तरह की चीज बन जाती है तो इनकी पुनरावृत्ति के लिए भ्रामक चीजें वातावरण में आती हैं। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस, कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है, कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं। वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो भी जिसके कारण से वाहनों को काटने में आसानी होता है। तीसरी बात है कि जब कोई भी ड्राइंग डिजाइन इस तरह की तय होती है तो उसमें स्पीड लिमिट की बात होती है और वो बात आती है कि कम से कम 20 किलोमीटर की स्पीड पे वाहन वहां पर गुजरना चाहिए। वो 20 किलोमीटर की स्पीड भी यहां पर आ रही है। उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसलिए बहुत बार कोई विषय भ्रामक निकलता है और उसकी पुष्टि में एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है, मैं ये कभी नहीं कहता कि सारी चीजें एकदम ही ठीक चल रही हैं या गलती नहीं हो सकती। गलती हो भी सकती है, लेकिन जिस विषय को लेकर अभी किया जा रहा है, हमारे पास में चीफ इंजीनियर भी आके बैठे हैं इंदौर से। ये भी इन्होंने परीक्षण किया पूरा। चीफ इंजीनियर ब्रिज जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वर्मा जी, वो भी बैठे हैं। वहाँ की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आकर बैठी हुई हैं। तो बहुत बार जो प्रस्तुतिकरण है और प्रामाणिकता है, दोनों में फर्क होता है। तो मैंने वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है कि 90 डिग्री नहीं है, 114 डिग्री है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वहां पर रेडियस कितना है। तो रेडियस 20 मीटर का ऑलरेडी है, टर्निंग रेडियस, जो ऐसे किसी भी स्थान पर होना चाहिए, तो वो है। बहुत बार जो जगह उपलब्ध होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो जब नहीं बढ़ा सकते तो उस उपलब्ध जगह में जो मापदंड है उनका पालन करते हुए, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए निर्माण होना चाहिए, वो इसमें किया जा रहा है। लेकिन आज मैंने एक और बात भी की है। मैंने आज विभाग में निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सब की अद्यतन स्थिति क्या है वो रिपोर्ट विभाग के पास में यहां बुलवाना चाहिए, ताकि कल फिर किसी और पुल की बात आने लगेगी
और होता ही है किसी ड्रोन से या किसी स्थान से एक फोटो ले ली जाती है और कभी उसको जेड के शेप का, वो जेड आकार का है भी नहीं, उसमें 3 जगह अलग अलग उसके लेग्स उतर रहे हैं। उसकी भी अभी मैप है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के पूरे निर्माणाधीन पुलों की हम बुलाएंगे और उसके साथ साथ एक कमेटी भी हम गठन करने जा रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे कि कहीं कोई इस तरह की बात आए और कहीं कोई संदेह है तो उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकें और लोगों को भी मीडिया के माध्यम से संदेश हम पहुंचा सकें। मैं आप सबकी मीडिया की संवेदनशीलता का भी आभार करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये इससे निकल कर आता है कि भविष्य में उसके कारण से कोई कठिनाइयां तो पैदा नहीं होंगी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसको करते समय प्रामाणिकता पर जरूर जाना चाहिए और उसकी पुष्टि करने के बाद अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण बनता है। विभाग में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती। लेकिन जहां गलतियां होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय है कि वहां पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक हों, ये इस दिशा में विभाग भी आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई त्रुटि या कमी सामने आएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। कोई गलती या कमी होगी तो पब्लिक डोमेन में भी आएगी और अगर सामान्य रूप से ये रिपोर्ट आती है कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उनको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है तो वो हम सामने रखेंगे। दूसरा, अभी हर महीने में 2 बार जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं आ पाती है, हर महीने में 2 बार लोक निर्माण विभाग देश में अकेला विभाग है जहां 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण होता है और निरीक्षण करने वाले चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं जो जाते हैं और उनको भी पहले से ये पता नहीं होता है कि उनको कहां निरीक्षण के लिए जाना है। 5 तारीख को जाना है तो 3 तारीख को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी निकल कर आती है कि फलाने चीफ इंजीनियर को फलानी जगह जाना जो उसके जोन के बाहर का हिस्सा होता है। हो सकता है इंदौर वाले को जबलपुर जाना पड़े, हो सकता है जबलपुर वाले को रीवा जाना पड़े, तो वो जोन के बाहर जाते हैं और फिर एक दिन पहले दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि कौन से 5 कामों का निरीक्षण उनको करना है, वो भी उनको पहले से पता नहीं होता। और फिर उन 5 कामों का निरीक्षण करने के बाद उनको अपनी रिपोर्ट देना होती है। फिर अगले दिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग जुड़ते हैं और अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने विभाग को भेजी होती है उस पर चर्चा करते हैं। उसमें विभाग के आमतौर पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी भरत यादव जी या फिर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आमतौर पर इस स्तर के अधिकारी उसमें जुड़ते हैं। कुछ बार मैं भी उसमें जुड़ा हूँ और उसमें कार्रवाई होती है। पिछले दिनों जितने भी इंजीनियर्स पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई या कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्टेड किया गया, वो भी इसी कार्रवाई का परिणाम है। तो इतनी बारिश में भी ये प्रक्रिया अभी चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगी और इसीलिए इनकी गुणवत्ता बेहतर हो तो ये भी तय किया है, जो आप सबके ध्यान में आ ही गया होगा, कि अब हम बिटुमिन भी यानी डामर ये अब स्थानीय तौर पर लोकल नहीं खरीदा जा सकेगा। ये केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही खरीदा जाएगा। हमने उसको अपनी कंडीशंस में डाल दिया है और वहां से भी जब बिटुमिन निकलेगा तो एक डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा और जिस सब इंजीनियर के कार्य क्षेत्र में वो जा रहा है उनके मोबाइल पर एक OTP आएगा और जब वो OTP डालेंगे तब वो डिजिटल लॉक खुलेगा और तब वो बिटुमिन अनलोड किया जा सकेगा। ये सारी कवायद इसलिए है कि अन्य राज्यों में जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि बेहतर तकनीक के साथ काम होता है, जब वहाँ डामर या बिटुमिन की सड़कें 5 साल 6 साल चल सकती हैं तो हमारे राज्य में क्यों नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए मैंने इस मामले में ये चुनौतियां हैं आमतौर पर और इन चुनौतियों पर मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इन चुनौतियों का हम सामना नहीं करेंगे, हम वर्क कल्चर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने तय किया है सकारात्मक परिवर्तन का, वो शायद नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए
हम इन चुनौतियों को स्वीकार भी करते हैं। जब लोकपथ ऐप हमने सामने रखा था तो उस समय लोकपथ ऐप नई चीज थी। 5 महीने के अंदर अंदर ही उस पर कौन बनेगा करोड़पति में उस पर सवाल आया। वो दिखाता है कि उस लोकपथ की ऐप की लोकप्रियता कितनी बड़ी थी उसमें। लेकिन मेरा मानना है कि केवल ऐप हमने लगा दिया या ऐप हमने कोई लोगों ने डाउनलोड कर लिया उससे निराकरण हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी कठिनाई ये है कि अब किसी ने किसी सड़क की शिकायत डाल दी और वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है ही नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग होती रहती है कि साहब उसकी शिकायत है, उसका निराकरण ही नहीं हुआ। तो अब हमने ये कहा है कि अब उसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से होगी कि अगर वो सड़क लोक निर्माण विभाग की नहीं है तो संबंधित व्यक्ति के पास संदेश जाएगा कि आपने जो शिकायत की है वो लोक निर्माण विभाग की नहीं है, ताकि उस व्यक्ति को भी संतोष हो सके और दिखने में जो रिपोर्टिंग होती है नेगेटिव होती है वो कम से कम ना हो। तो इस दृष्टि से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आने वाले समय में हम लोग करने जा रहे हैं। हर 1 किलोमीटर पर सड़कों के किनारे रिचार्ज बोर बनाने का निर्णय हो गया है। कहीं 1 किलोमीटर पर जगह नहीं होगी तो 2 किलोमीटर पे बनाएंगे, 2 किलोमीटर पर नहीं होगा तो 3 किलोमीटर में हम 3 बनाएंगे। लेकिन रिचार्ज बनाएंगे इसलिए बनाएंगे ताकि ये जो बारिश का पानी है ये बहकर यूं ही ना निकले, ये हर सड़क के किनारे उस रिचार्ज बोर के माध्यम से जमीन के नीचे तक पहुंचे और हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके सरफेस को ये ठीक कर सके। उसके साथ लोक कल्याण सरोवर की हमने बात की है कि अभी तक सड़कों के निर्माण में मिट्टी कहीं से भी निकाल कर लगा दी जाती थी, लेकिन ये तय किया है कि अब जहां पर भी मिट्टी निकालना होगी तो उसके लिए बाकायदा स्थान सुनिश्चित होगा और वहां से भले ही एक छोटा तालाब क्यों ना बने, लेकिन एक छोटा तालाब या अगर मिट्टी अधिक निकलना है तो बड़ा तालाब बनाना ही पड़ेगा और उस पर एक बोर्ड लगेगा जिस पे बाकायदा लोक कल्याण सरोवर लिखा होगा और उस तालाब की अगर पानी भर गया तो उस पर गहराई का भी उल्लेख होना चाहिए। और अभी 500 तालाबों का निर्णय का लक्ष्य हमने रखा था, वो लगभग हमें लगता है उसके आसपास पहुंच गए, लेकिन केवल उसका लक्ष्य भर नहीं रखा है, उसको भी तय किया है कि सारे चीफ इंजीनियर्स 10-10 लोक कल्याण सरोवर के निरीक्षण के लिए जाएंगे और मैं स्वयं 20 स्थानों पर जाऊंगा और मैं भी खुद तय नहीं करूंगा कि मुझे कहां जाना है। ये भी रैंडमली सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकलेगा कि चीफ इंजीनियर कहां पर जाएंगे और मंत्री कहां जाएगा, ये भी वो सॉफ्टवेयर निकालकर हमको बताएगा। और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में जहां जाएंगे तो उस जिले में उस स्थान पर आप लोगों से भी सामना होगा ही और आप लोगों के साथ ही उसका निरीक्षण करेंगे। तो इन सारे विषयों को लेकर जो शुरुआत हो रही है, स्वाभाविक है कि इसके साथ साथ बहुत सी चुनौतियां भी सामने आती हैं, बहुत सारे किंतु परंतु भी आते हैं कि जो पहले नहीं हुआ, जो दूसरे राज्यों में भी अभी नहीं हो रहा है, अगर उसकी कोशिश हम कर रहे हैं तो कसौटी पर हमें कसा जाएगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन तब भी वर्क कल्चर बेहतर हो उस दृष्टि से इस सारी प्रक्रिया का पालन करने की हम कोशिश कर रहे हैं।